तो उनका ठीक है, नोटिस उन्होंने ऑर्डर लिखवाया और ऑर्डर में लिखवाया पूरी ये बात कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में चीफ जस्टिस को ये पावर है कि वो किसी मैटर को 2 जजेस को, 3 जजेस को, 5 जजेस को जैसा चाहे वो बनाए, देखते हुए कि क्या उसका रिक्वायरमेंट है। तो इस लिहाज से वो उन्होंने बनाया और फिर उन्होंने डेट लगा दी, रजिस्ट्री को डायरेक्शन दिया कि जो इसमें कमियां हैं ट्रांसलेशन में या और किसी चीज़ में, वो सब रिपोर्ट देकर उसको ठीक करें खुद। सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसमें एक भी मुस्लिम जज इसके बारे में देखिए ना, इसके बारे में कोई हम लोगों का कोई डिमांड है ना, ये कोई लॉ है ना रूल है। मुस्लिम्स को फेथ है पूरे सुप्रीम कोर्ट पर। जब पूरे सुप्रीम कोर्ट में फेथ है तो कोई 5 जजेस हो जाए, हमारे लिए ये मैटर नहीं करता है कि जज में से कोई मुसलमान है या सिख है या ईसाई है कि नहीं। दे आर जजेस एंड वी ट्रस्ट अपॉन देम एज जजेस। दे आर ऑनेस्ट, दे आर सिंसियर, देयर इंटीग्रिटी इज नॉट इन डाउट, दे आर इम्पार्शियल। तो वी कैन नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन। सर, एक आपको लगता है यूजुअल अली जी को पहले ही रिक्यूज कर लेना चाहिए था क्योंकि वो अपील उनको याद शायद नहीं था। उन्होंने जब उनको पॉइंट आउट हुआ तो उन्हें याद आया कि यस इट वाज असलम भूरे वर्सेस कल्याण सिंह, याद आया। लेकिन सर, हिंदू पक्षकारों ने एक किया है कि ये भी तारीख लेने के लिए देखिए हम लोगों ने पहले धवन साहब ने पॉइंट आउट करके कह दिया था कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनके कंटिन्यू रहने पर। इट कैन नॉट बी सेड। घटनापीठाची आता निश्चिती 29 तारखेलाच होणार आहे। अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी आता पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली असून 29 जानेवारीला नव्या घटनापीठासमोर अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे। आज अयोध्या प्रकरणाची जी सुनावणी होणार होती त्याकडे देशाचं लक्ष लागलं होतं। 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे ही सुनावणी होणार होती, मात्र 5 पैकी एका न्यायाधीशाच्या नावावर आक्षेप घेत आता अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली आहे। 29 जानेवारीला अयोध्या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे।